फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सबसे पहला मिथ ये है कि क्या किसी और की बॉडी के बाल हम यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में आप ही के बाल यूज़ हो सकते हैं, आप ही के बालों की जड़ें लगाई जा सकती हैं, तो इसलिए हम किसी और का डोनर एरिया यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि रूट्स बहुत फाइन स्ट्रक्चर है, एक लाइव स्ट्रक्चर है जो कि लगातार लाइफ लॉन्ग बाल बनाता रहता है, तो ये आप ही के शरीर का होना ज़रूरी है। यदि मैं किसी और के शरीर का बाल लगाता हूँ तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हमेशा आप ही के अपने शरीर के बाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमें हर 2-3 साल बाद कराना पड़ता है, बार बार हमें सर्जरी करानी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम सेफ जोन यूज़ करते हैं। सेफ जोन का मतलब है कि वो डोनर एरिया जहाँ के बाल लंबे समय तक उगते रहेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, यदि कोई गंजा होना शुरू होता है तो उसका फ्रंट से बाल जाते हैं, फिर क्राउन से जाते हैं, फिर ये पूरा एरिया उसका सेम हो जाता है, पूरा एरिया गंजा हो जाता है, पर फिर भी ये पीछे का एरिया, कान के ऊपर का एरिया, इधर कान के ऊपर का एरिया बचा रहता है। और हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम इसी एरिया में से बालों को जड़ के साथ निकाल करके बॉल्ड वाले एरिया पे लगाते हैं। क्योंकि ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स अराउंड 60-70 ईयर्स तक ये उगती रहती हैं, इनमें इशू नहीं आता है, तो ये ट्रांसप्लांट होने के बाद भी लंबे समय तक उगती हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको हर 2 साल 3 साल पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा या खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रांसप्लांटेड वाले बालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और लंबे समय तक आपके साथ चलती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट आपको 20-25 साल तक तो बालों की उम्र दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पर 55-60 साल तक वो बाल जनरली पतले नहीं होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स में वो जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो थोड़े पतले होने शुरू होते हैं एक एज के बाद, तो उसमें हमें फिर थोड़ी मेडिसिन देनी होती हैं, क्योंकि ये कोई भी गैस नहीं कर सकता कि आपका जो डोनर एरिया है ये वाकई में कितने दिनों तक चलेगा। तो ऐसे केसेस में थोड़ा बहुत मेडिसिन दे करके वो बालों को हम लंबे समय तक चला सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर कोई ट्रांसप्लांट करा सकता है। सो डेफिनेटली इसके लिए हमें पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है कि पेशेंट का डोनर एरिया कैसा है, उसका रेसिपिएंट एरिया कैसा है, मतलब कि जो गंजा वाला एरिया उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, जो डोनर एरिया है वहाँ के बाल अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सब जब हम असेस कर लेते हैं तो हमें पेशेंट को ये समझाना, ये बताना बहुत आसान हो जाता है कि उसके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट ट्रांसप्लांट के बाद कैसे आएंगे, वो कितने दिनों तक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार एग्जामिन करना पेशेंट को प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि यदि आप कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, यदि आप कोई हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर से एक बार मिलने का ज़रूर ट्राई कीजिए। चौथा पॉइंट है कि कम्प्लीटली बॉल्ड पर्सन कैन अंडरगो हेयर ट्रांसप्लांट। अब ये कम्प्लीटली बाल्ड थोड़ा सा एक भ्रामक वर्ड है, क्योंकि कुछ लोग कम्प्लीटली बाल्ड को मानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बाल गए हैं और ये पीछे के बाल बचे हुए हैं। और दूसरा, एक बीमारी होती है जिसको कि एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं, उसमें पूरी बॉडी के बाल ही चले जाते हैं, उसमें इवन आईब्रोज वगैरह भी चली जाती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें आपके डोनर एरिया से बाल निकाल के, मतलब जो आपके पास बचा हुआ बालों का एरिया, जो सिर के पीछे का एरिया है, वहाँ से बालों को जड़ के साथ निकाल के गंजे वाले एरिया में लगाना है। तो यदि इस एरिया में बाल हैं तब तो ट्रांसप्लांट हो सकता है। यदि इस एरिया में बाल नहीं हैं या बहुत पतले हो चुके हैं या उनकी डेंसिटी अच्छी नहीं है तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, उनको मेडिसिन के थ्रू ही हम ठीक करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल होने के लिए डोनर एरिया का अच्छा होना भी ज़रूरी है और आपका जो स्किन है रेसिपिएंट एरिया की वो भी नॉर्मल होनी ज़रूरी है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि सिकैट्रिशियल एलोपेशिया, उसमें जो रेसिपिएंट एरिया है और डोनर एरिया है, यहाँ पे स्किन में स्कैरिंग होने लगती है। तो ऐसी बीमारियों, जब तक ये बीमारियां ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। ऐसे केसेस में हम पहले वेट करते हैं कि जो स्किन में जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए एंड देन वी प्रोसीड फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। एक पांचवा सबसे बड़ा, बहुत पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन की नसें डैमेज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसी के अंदर बाल रहता है और स्किन के नीचे मसल होती है, फिर उसके बाद बोनी स्ट्रक्चर आता है और बोन के नीचे फिर ब्रेन आता है।
तो ब्रेन तक पहुंचने के लिए तो डेफिनेटली हमें पहले तो जो बोन है, जो स्कल है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और हेयर ट्रांसप्लांट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत फाइन होते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं। उसको यदि आप कस के, यदि आप किसी सरफेस पे आप मार भी देंगे ना तो टूट जाता है, वो इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई ट्रांसप्लांट करते समय आपके ब्रेन तक पहुंच जाए और ब्रेन को डैमेज कर दे। एक और बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन लोगों के सामने आता है कि ट्रांसप्लांट के बाद ना विज़न कमज़ोर हो जाती है, किसी को दिखाई देना कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ स्किन में से बाल निकाल रहे होते हैं और स्किन में बाल लगा रहे होते हैं। एज के साथ हर एक किसी की विज़न धीरे धीरे कम होती ही है, चश्मे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो वो एक नेचुरल चीज़ है। मतलब ये आपको ट्रांसप्लांट के 6 महीने के बाद कोई चश्मा लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रांसप्लांट की वजह से चश्मा लगा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ मिथ्स के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में बताया। आगे वाले वीडियो में भी मैं आपको और पॉइंट्स के बारे में क्लियर करूँगा। हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।